हे गाइस, दिस इज भरत अगेन एंड वेलकम बैक। सो गाइस, आज हम बात करेंगे पेपर 1 के पीपल एंड एनवायरनमेंट सेक्शन की। सो गाइस, अगर बात करें पीपल एंड एनवायरनमेंट की तो सबसे पहली बात कि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जीके से रिलेटेड होते हैं। जैसे एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सी गैसेस से पोल्यूशन होता है या कौन से केमिकल्स हैं, राइट। इसी तरीके से एयर पोल्यूशन, तो ये जो पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा पीपल एंड एनवायरनमेंट में आता है। तो जैसे कि हम हर वीडियो से पहले एक कैटेगराइजेशन करते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन का, तो मेरे हिसाब से पीपल एंड एनवायरनमेंट को मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन में रखना चाहूंगा, क्योंकि इसमें जो भी हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो केवल और केवल एक बेसिक क्लियर करेगा, हमारा बेसिक नॉलेज हमारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी कोर्स में से या जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी सिलेबस अब हम पढ़ेंगे या जो आप वीडियोस रेफर करेंगे या दूसरे बुक्स रेफर करेंगे, उसमें से बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, राइट। सो पीपल एंड एनवायरनमेंट, अब हम ये जानते हैं कि हम ये क्यों पढ़ते हैं। तो गाइस, यूजीसी चाहता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट भी एक लिमिटेड रिसोर्स है जो कि धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट। सो आने वाली जो जनरेशन है उसको इसके बारे में पता होना चाहिए, और उससे पहले इस बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कल को हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, टीचर बनेंगे, राइट। तो जैसे कि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो में बताया था कि जो भी टीचर के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है वो उसे आने वाली जनरेशन में शेयर करता है। तो यही रीजन है गाइस कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम स्टूडेंट्स को, आने वाली जनरेशन को एनवायरनमेंट और उसके सही इस्तेमाल के बारे में जानकारी दे पाए। ओके गाइस, सो इसे और बेटर तरीके से समझने के लिए हम आ गए हैं अपने लैपटॉप पे और मैंने खोल लिए हैं अपने नोट्स सामने। तो गाइज, अगर आप कंप्यूटर पे हैं या डेस्कटॉप पे हैं तो आप वीडियो को यहाँ पॉज करके, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें जाके ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और इन नोट्स के साथ साथ ये लेक्चर समझ सकते हैं, तो वो आपको आई थिंक ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट की डेफिनेशन से। तो एनवायरनमेंट, जैसे कि हम सबको पता है, हमारे चारों ओर की जो सराउंडिंग है वो एनवायरनमेंट होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि यार मैं वहां गया लेकिन वहां का मुझे एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया। तो एनवायरनमेंट मतलब जो भी चारों ओर चीजें थी, लिविंग या नॉन लिविंग, वो सारी की सारी एनवायरनमेंट कहलाती हैं। तो बात करें एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स दो टाइप के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो जो लिविंग होते हैं वो कहते हैं बायोटिक। तो बायोटिक में होते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, ये सब बायोटिक होती हैं। और जो नॉन लिविंग होती हैं, यानी बेजान या मृत वस्तुएं हैं या मृत चीजें हैं, उनको कहते हैं अबायोटिक। तो अबायोटिक में जैसे मिट्टी, पानी, नदी, झरने, पहाड़, जमीन, ये सारे के सारे अबायोटिक में आते हैं। तो अबायोटिक 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जो अर्थ होती है, जो सॉलिड क्रस्ट होता है अर्थ का, यानी कि जो जमीन होती है सॉलिड, वो होती है लिथोस्फेयर, राइट। लिथोस्फेयर के ऊपर जो पानी होता है, समुद्र, झरने, नदियां, ये जो दूसरी लेयर है लिक्विड की, ये होती है हाइड्रोस्फेयर। और जो तीसरी लेयर है वो होती है एयर की, यानी कि उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम गैसेस होती हैं। ये जो तीसरी लेयर है एयर की, इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये कंपोनेंट्स मिला के हमारे एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे देखिए दो चीजें हो गई। एक तो एनवायरनमेंट, हमारे चारों ओर की सराउंडिंग, जिसमें अबायोटिक और बायोटिक यानी कि जीवित और मृत कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा एक हम जो है वो है ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सराउंडिंग में सरवाइव कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म हम हैं, राइट। तो इकोसिस्टम क्या है? अगर इकोसिस्टम की बात करें तो ऑर्गेनिज्म और जो एनवायरनमेंट है उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसको इकोसिस्टम कहते हैं, राइट। तो इंटरेक्शन कैसे होता है? ये होता है हमारा एनर्जी फ्लो के रूप में, जो कि हमारी फूड चेन होती है। जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा खाद्य श्रृंखला के बारे में या फूड चेन के बारे में, कि जो पौधा होता है वो जमीन से न्यूट्रिएंट्स लेता है, वो एनर्जी बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है। सूरज के रोशनी में फोटोसिंथेसिस होता है, उससे जो वो एनर्जी बनाता है, जो वो बड़ा होता है, फिर कोई दूसरा जानवर उसे खा लेता है, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। फिर उससे बड़ा जो जानवर होता है वो उसे खा लेता, उस छोटे जानवर को खा लेता है और फिर इससे एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। तो इसे हम फूड चेन कहते हैं, राइट। और इस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है
कम से ज्यादा में, ठीक है। तो अब एनर्जी किस टर्म में होती है? एनर्जी होती है हमारे न्यूट्रिएंट्स के टर्म में। न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, और कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें बहुत कम चाहिए होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, आयोडीन, जिंक, ठीक है। तो ये बेसिकली एनर्जी का सोर्स होते हैं। तो जैसे जो पौधा है वो न्यूट्रिएंट्स लेता है जमीन से, ठीक है, जमीन से उसने जिंक लिया, कॉपर लिया, आयोडीन लिया, राइट, और फिर उस जिस जानवर ने उसे खाया, अब जैसे जो एनिमल है या सपोज हम इंसान हैं, तो हम तो सीधे जमीन से आयरन कॉपर नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें वो कैसे मिलता है, हमारे शरीर में कैसे जाता है? क्योंकि हम वो अनाज या पौधे या पेड़, उनमें लगने वाले फल और सब्जी का सेवन करते हैं या उन्हें कंज्यूम करते हैं उससे, ठीक है। तो गाइज ये तो बात हुई हमारी इन्वायरमेंट की, कि हमारे चारों ओर की सराउंडिंग, लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है, और उसमें किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है छोटे श्रेणी के जंतुओं से बड़ी श्रेणी के जंतुओं तक, यानी जो छोटे लेवल के एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे बड़े लेवल के ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बात करें इंसान की, तो इंसान ने खुद को इस श्रेणी से अलग कर लिया है, राइट, क्योंकि हम तो हर चीज खा सकते हैं, हम तो वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं खा सकता, राइट, क्योंकि इंसान ने अपने आप को इस चेन से काट लिया है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, राइट। तो इससे कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, जैसे कि हमारा सर्वाइवल रेट बढ़ा है, हम ज्यादा एज तक जी सकते हैं, राइट। तो अगर बात करें जानवरों से सुरक्षा करनी हो उसके टर्म्स पे भी, और बैक्टीरिया से सुरक्षा करनी हो यानी एंटीबायोटिक्स, दवाइयां, इनसे उस पे भी, राइट। तो दोनों तरीके से हमने अपने आप को उस चेन में से अलग कर लिया है। इसका मतलब हमें कोई नहीं मार सकता, राइट, कम से कम बैक्टीरिया और जानवर तो नहीं मार सकते, भले एक्सीडेंट्स वगैरह मार दें, बात अलग है। ओके, सो ये मैंने बताया आपको इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं रियल टॉपिक की, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो गाइस जैसा मैंने एनवायरनमेंट की बात की, ये तो आइडियल सिचुएशन का एनवायरनमेंट है, लेकिन आज का जो एनवायरनमेंट है वो पहले से बहुत बुरा हो चुका है। क्यों बुरा हुआ है? क्योंकि इंसान ने जिस तरीके से खुद को इस सिस्टम से अलग किया है, उस तरीके से उसने इस सिस्टम के साथ और भी बहुत सारी छेड़छाड़ की हैं अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, यानी कि एनवायरनमेंट को का और बुरा हो जाना। तो ये जो एनवायरनमेंट बुरा हुआ है, जैसे जैसे कह सकते हैं कि जो लैंड है यानी कि जमीन है, उसको हमने किस तरीके से बुरा किया है, क्योंकि जैसे अब आप देखते हैं कि हमने रेल्स की पटरियां बिछा दी, रोड्स डांबर के बना दिए, राइट, जो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, सुविधा तो हमें बहुत देते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ओके, तो कोई भी चीज हमें बेनिफिट्स मिलते हैं तो उसके बहुत सारे कॉस्ट्स चुकाने पड़ते हैं। तो उसकी कीमत यही है गाइस कि ये हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ा सा बुरा कर देता है। इसके अलावा खेतों में हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स जैसे डीडीटी वगैरह का यूज करते हैं, उनका छिड़काव करते हैं, इससे हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है। वाटर की अगर बात करें, वाटर को भी हमने बहुत खराब किया है, और इसका एग्जाम्पल जो कि नेट में बहुत ज्यादा आता है, मिनीमाता बे का एग्जाम्पल। तो गाइस कुछ ऐसा हुआ था जापान में, कि जापान में जो फैक्ट्रीज का जो भी वेस्ट मटेरियल था जिसमें कि मर्क्यूरी मिला था, तो वो डाला गया था नदियों में, ठीक है। तो नदियों में वो मर्क्यूरी गया, जो मछलियां थी, मछलियों को वो पानी के थ्रू उनके अंदर गया, और इंसानों ने फिर वो मछलियां खाई, राइट। तो मर्क्यूरी जो कि फैक्ट्री से निकला वो सीधे की सीधे गया इंसानों के गट में, इंसानों के पेट में। तो गाइस क्या हुआ कि हमने अपने एनवायरनमेंट को, जो पीने का पानी था, राइट, जो खाने के लिए फिश थी, उसको हमने खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट्स बनाने थे, राइट। सो इससे क्या हुआ कि हमने अपने एनवायरनमेंट को खराब कर दिया, ठीक है। इसके अलावा एयर की बात करें तो गाइस हम सबको पता है कि फैक्ट्रीज हैं और व्हीकल्स हैं, इनसे निकलने वाला धुआं हमारे एनवायरनमेंट को बहुत खराब कर रहा है, राइट। इसके अलावा कुछ मैंने यहाँ पे चीजें और नोट की हैं जो पिछले पेपर्स में बहुत ज्यादा पूछी गई थी, जैसे
कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब जो होते हैं ये फॉसिल फ्यूल्स को जलाने पे ये एनवायरनमेंट में बढ़ जाते हैं। तो बढ़ना सही नहीं है क्योंकि ये नेचुरल चेंज नहीं है, ये चेंज जो है वो मैन मेड है, इंसान के द्वारा बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारा एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया, जो एयर में जो बैलेंस है गैसेस का वो बिगड़ गया, राइट। इसके अलावा जो वनस्पति है या जीव जंतु है उस पर इसका क्या असर पड़ा है, इससे एक्सटिंक्शन हो रहा है बहुत सारी प्रजातियों का, जो बहुत सारी प्रजातियां जानवरों की, पक्षियों की और इंसेक्ट्स की वो लुप्त हो रही है और ये हमारे लिए खतरे की बात है, राइट। हमने बहुत जगह कहते हुए सुना होगा कि भाई पेड़ बचाओ या जीव जंतुओं को बचाओ, टाइगर या ब्लैक जो हिरन है, काला हिरन, उसको मारने पे बैन भी लग गया है। तो आखिर क्यों जरूरी है गाइस? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको एनवायरनमेंट में बताया कि एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है, उसमें एक खाद्य श्रृंखला होती है, यानी छोटे जानवर से बड़े जानवर तक बीच में सब एक दूसरे को खाते हैं, उससे एनर्जी का फ्लो होता है। तो गाइस इमेजिन करिए कि अगर इनमें से बीच का एक भी जानवर लुप्त हो जाए तो ये पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, जो कि इंसान के सर्वाइवल के लिए भी बुरा है। इसलिए ये जो एक्सटिंक्शन जो हो रहे हैं इसलिए हम इन पे बैन लगाते हैं, जैसे शेर को मारने पे, बारहसिंघा को मारने पे बैन है। क्यों है? क्योंकि ये जो एनर्जी फ्लो है वो बना रहे, ठीक है। ये तो बात हो गई कि हम किस तरीके से अलग अलग लेवल्स पे, जमीन के लेवल पे, एयर के लेवल पे, पानी के लेवल पे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं या बहुत हद तक खराब कर चुके हैं। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो कि टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो कि है पोल्यूशन। तो जो ज्यादातर क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के हैं वो पोल्यूशन से आते हैं, राइट। तो पोल्यूशन क्या है? जो नेगेटिव चेंज है एनवायरनमेंट में, जो हमारे चारों की सराउंडिंग है, बायोटिक या अबायोटिक, ठीक है, इन दोनों में जो बुरे बदलाव आए हैं इंसान की वजह से या कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं उसकी वजह से, इसको पोल्यूशन कहते हैं। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। तो गाइस यहाँ जैसा आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही ज्यादा लिस्ट बनाई है अलग अलग टाइप के गैसेस की, उन क्वेश्चंस को देख के जो कि पिछली बार पूछे गए थे और बहुत ज्यादा हद तक रिपीट होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें से कुछ रिपीट हो सकता है अगर आप इसको रेफर करें। तो एयर पोल्यूशन के जितने भी पुराने क्वेश्चंस थे, जैसे कि एसी से निकलने, एसी या रेफ्रिजरेशन कैसे डीजेनरेट करता है एनवायरनमेंट को, तो उसमें क्या है कि फ्लोरोकार्बन्स जो हैं, राइट, वो एयर कंडीशन या रेफ्रिजरेशन में यूज होते हैं। इसके अलावा ओजोन होल के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछा जाता है, राइट। तो ये सारा का सारा कंटेंट मैंने यहाँ पे जो भी मुझे मिला पिछले पेपर में वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है एयर पोल्यूशन में, राइट। और इसके अलावा वाटर पोल्यूशन की बात करें, राइट, तो वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है? जो भी वेस्ट हैं फैक्ट्रीज से निकले, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, यानी कि जो न्यूक्लियर, इनसे एनवायरनमेंट बहुत खराब हो रहा है, राइट। इसके अलावा अगर लैंड के पोल्यूशन की बात करें तो जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह है वो उनसे बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। नॉइस पोल्यूशन की बात करें तो जो 65 dB एक रेंज है नॉइस की, वो सही है, अगर उससे आप बढ़ाएं तो आपके कानों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो नॉइस पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का कारण है। ओके, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बायोमैग्निफिकेशन और बायो कॉन्सेंट्रेशन, राइट। जैसे हमने मिनीमाता बे डिसीज की बात की जो जापान में हुआ था, तो बायोमैग्निफिकेशन या बायो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है जो भी बुरे सब्सटेंसेस हैं जो कि पल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, वो किसी तरीके से बायोटा के अंदर, राइट, जो भी बायोटिक चीजें हैं, जो भी जीवित चीजें उनके अंदर चली जाती हैं। जैसे कोई सब्सटेंस जो है, केमिकल जो है, वो पौधों में चला गया और पौधों से फिर इंसान में चला गया, राइट। या जो मिनीमाता बे में क्या हुआ था कि फिश में मर्क्यूरी चली गई थी और मर्क्यूरी फिर इंसानों में चली गई थी। तो अगर इस तरीके से जो केमिकल्स हैं वो घुल मिल जाते हैं एनिमल टिश्यूज में या पेड़ के अंदर, जैसे फर्टिलाइजर्स कितने सारे डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड्स खेतों में, तो उससे क्या होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो
फसल है उसमें पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा हद तक मौजूद है, राइट। तो इसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, यानी कि जो केमिकल्स थे वो मिल गए पूरी तरीके से, उसको अब अलग नहीं किया जा सकता, पृथक पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये आएगा आपका बायो मैग्निफिकेशन। इसके अलावा ओजोन डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, लाइक जो आपको पता होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके सबसे ऊपर की लेयर में ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जो सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, किरणें आती हैं, उससे हमारी स्किन को और काफी सारी चीजों को प्रोटेक्ट करती है, राइट। लेकिन अब क्या है कि जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो रेफ्रिजरेशन भी जिसका एक बहुत बड़ा सोर्स है, या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, राइट, इससे ये ओजोन लेयर्स में छेद हो रहे हैं, राइट। तो उससे क्या हो रहा है कि जो सूरज की हार्मफुल रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो अब धरती पे आ रही हैं, और ऐसा कहा जाता है कि स्किन कैंसर वगैरह उसी वजह से होता है, राइट। सो ये ओजोन डिप्लीशन का केस है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म हो रही है। आपको पता है कि बहुत सारे जानवर लुप्त हो रहे हैं, इसलिए बैन भी लगाया गया है। शेर, चीता, ये सब इंडिया में बहुत कम हो गए हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब जो बायोटा है, यानी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, इनकी जो बहुतायत है वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, अब लुप्त होते जा रहे हैं, राइट। तो ये भी सही नहीं है, इस पे भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, राइट। जैसे रियो डी जेनेरो में 1992 में कोई समिट हुआ, राइट। तो ये शायद पिछले पेपर में आया होगा, इसलिए मैंने इसको नोट किया है, आप एक बार इसको रेफर कर सकते हो। इसके अलावा जंगल, आप जानते हो कि बाढ़ आती है और हमने पेड़ काट दिए हैं, तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ की जड़ें जो हैं वो जमीन को बहुत मजबूती से पकड़े रहती हैं। तो उससे क्या है कि लैंडस्लाइडिंग नहीं होती। बाढ़ आती है तो उससे क्या होता है कि मिट्टी वहीं की वहीं रहती है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हमने लकड़ियां ले ली, पेड़ काट दिए, तो उससे जो है केस और बिगड़ गया है। तो गाइस ये सब चीजें हैं। तो मैंने जैसे बताया एनवायरनमेंट, उसके अंदर इकोसिस्टम, और किस तरीके से इकोसिस्टम को इंसानों ने या हमने खराब किया है, राइट। और क्या क्या पोल्यूशन अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो ये गाइज मैंने अपने नोट्स बनाए थे जिसमें मैंने ये सब चीजें डाली थी। इसके अलावा गाइज आपको अलग से भी तैयारी करनी होगी, कुछ मटेरियल आप प्रेफर करेंगे, बुक्स वगैरह मैंने भी बुक स्टोर बनाया है, उस पर आप जाके देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो मटेरियल, ये जो नोट्स हैं वो मैं अपना वेबसाइट पर अपलोड कर दे रहा हूँ, आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स लिख के। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और प्लीज इसे दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए। इसके अलावा ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।